एक तरफ मैं खुशियाँ मना रही हूँ और दूसरी तरफ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। पता है मैं अभी रेडी हो रही हूँ एक जगह जाने के लिए जो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने ना नेल पॉलिश लगाई पैरों में क्योंकि पैरों में ना नेल इतने गंदे हो गए थे, बहुत अजीब से लग रहे थे क्योंकि आधे-आधे में नेल पॉलिश लगी थी, आधे-आधे में नहीं लगी थी। तो फिर मैंने ना सोचा कि पहले मैं लगा ही लेती हूँ नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश लगाई फिर उसके बाद ना दूध वाले भैया आ गए थे, दूध गरम किया और सब रेडी हो गए। कागरू परेशान हो रही थी क्योंकि उसने ढंग से कुछ खाया नहीं था और बार-बार ना ऐसे चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले, मैंने अपना हेलमेट लिया, गई जल्दी-जल्दी से घर को ताला मारा और ताला मार के जल्दी-जल्दी निकले वहाँ से हम। तो आज पतिदेव को आफ्टरनून ऑफ़िस जाना था, सुबह उनके पास टाइम था, तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुबह ही जाना ज़रूरी था। तो हम लोग जल्दी से तैयार हुए और चले गए। घर से निकले एकदम मौसम इतना अच्छा हो गया है कि बारिश-बारिश वाला मौसम है आगरा में और काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हम जा रहे थे ना, इतना ट्रैफ़िक हो रहा था रास्ते में, बार-बार जगह-जगह पे रुक जा रहे थे। आगरा में ना ट्रैफ़िक की कमी नहीं है, जहाँ भी जाओगे ना आप ट्रैफ़िक आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। फिर हम यहाँ से निकले और निकलते-निकलते जाके पहुँच गए हम हॉस्पिटल में, यहाँ का मेडिकल हॉस्पिटल। अब बताती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। हम लोग अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनाना पड़ता है, जिसके लिए कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल दिए गए हैं, उन्हीं हॉस्पिटल से आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनाना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ गए मेडिकल हॉस्पिटल में, टेस्ट वग़ैरह करवा लिए थे और फिर उसके बाद हमने अपना जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट है वो बना लिया। बनाने के बाद अब हम कराएँगे रजिस्ट्रेशन। लेकिन दुःख इस बात का लग रहा है कि सुनने में आ रहा है कि अमरनाथ में जो शिवलिंग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गए हैं, मतलब पिघल गए हैं बहुत। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्या पता क्या होगा आगे, वो मैं आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करूँगी। एंड आफ्टर दैट हम वहाँ से जो सर्टिफ़िकेट है, मेडिकल सर्टिफ़िकेट वो बना के आ गए थे। उसके बाद मैं चली गई थी सदर में, सदर से मुझे 1-2 काम थे, मेरे को वहाँ चली गई। सबसे पहले तो मैंने वहाँ की मिक्सचर पेठा केसरी पेठा लिया, साथ में मिक्सचर ली, यहाँ की बड़ी फ़ेमस मिक्सचर है वो ली। फिर उसके बाद हम बाज़ार चले गए थे, मैंने वहाँ से लिया अपने लिए, ये ओटीजी होता है एक जिसमें मेमोरी कार्ड लगा के ना हम अपने फ़ोन में चला सकते हैं। ये आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें मेमोरी कार्ड लगता ही नहीं है। तो मैंने सोचा ना कि ओटीजी ले लेती हूँ एक, उसमें मेमोरी कार्ड लगा के, वो मेमोरी कार्ड रीडर होता है, वो फ़ोन में लगाओ और आप मेमोरी कार्ड ओपन कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो हम लोग वापस आ रहे थे और एक आगरी बाइक पे ही सो गई। हम लोग बाइक लेके गए थे क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत होता है, तो मैंने सोचा बाइक पे ही चले जाते हैं। हम घर पहुँचे, जैसे ही हम घर पहुँचे वैसे ही कुशाग्री भी आके पहुँच गई। थैंक गॉड कि हम लेट नहीं हुए, मुझे लग रहा था हम थोड़ा लेट हो जाएँगे, वो जल्दी आ जाएगी। वैसे यहाँ पे हैं फ्रेंड्स वगैरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन फिर हम उसी टाइम पे पहुँच गए। घर आते ही पतिदेव ने सबसे पहले बनाई पकोड़े वाली कढ़ी और मैंने बनाए चावल। तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी लंच बनाया और सबने बैठ के लंच किया सबसे पहले, क्योंकि पतिदेव को उसके बाद ऑफ़िस भी जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी लंच कर लेते हैं। और लंच करने के बाद अब जब हम आ रहे थे ना, तो बाइक पे हमने इतनी सब्जियाँ लाई, मैं पतिदेव को गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा, "आप अकेले सब्ज़ी लेने आते हो ना, तो सारी सब्ज़ी नहीं लेकर आते हो। कोई थोड़ी-थोड़ी सी लेके आते हो, तो ख़त्म ही हो जाती है, फ्रिज में दिखती नहीं। तो जब मैं आती हूँ, फिर मुझे इतनी सारी सब्ज़ी, बच्चा, बैग सब कुछ साथ-साथ में लेके चलना पड़ता है।" तो बोलते हैं, "अच्छा, कोई बात नहीं।" फिर उसके बाद ना ये सारा आलू, प्याज़ वग़ैरह-वग़ैरह ये पम्पकिन और तोरी वग़ैरह बड़ा सामान हो गया था, टमाटर वग़ैरह सब कुछ लेकर आई, आम वग़ैरह। मैंने कहा सब ले जाती हूँ, अभी आई हूँ तो ले जाती हूँ अब हफ़्ते भर के लिए, डेली-डेली कौन आए ये सब लेने के लिए। सुबह-सुबह कुशाग्री को स्कूल में लंच बॉक्स पैक करके देना पड़ता है ना, तो आलू, प्याज़, टमाटर ये तो इतना मतलब वो है ना कि क्विक रेसिपीज़ इससे बड़ी जल्दी बन जाती हैं। तो मैंने अब खाना-वाना खा लिया था, उसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ एक-एक करके धोई शाम के टाइम पे और साथ-साथ में डिनर के लिए मैंने आज गनार का साग बनाया है। आप पता नहीं इसको क्या बोलते हो? जो रेड-रेड पत्ते भी आते हैं, ग्रीन-ग्रीन पत्ते भी आते हैं इसके। मैं गनार बोलती हूँ इसको, आप पता नहीं क्या बोलते हो, ज़रूर बताना। तो उसको आलू, प्याज़ और वो सब मिक्स करके सब्ज़ी बनाई, उसके साथ-साथ ही मैंने चपाती बनाए और ये जो मिक्सचर मैं लेके आई हूँ ना, अभी लेके आई थी 2 डिब्बे भरे, 1 डिब्बा खाली भी हो गया। ₹150 की मिक्सचर थी ये वाली। 1 डिब्बा खाली हुई, इतनी टेस्टी है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ होता है इसमें। और उसके बाद अब हम डिनर करने जा रहे थे, तो कुशाग्री सारा काम साथ-साथ में मेरे आजकल करती है, तो वो इसको
खीरे को छील रही थी, तो मैंने उसके छिलके निकाल रही थी, तो मैंने उसको बोला ऐसे-ऐसे निकालो। उसको मतलब ये रहता है कि मैं करूँगी मम्मा, मैं करूँगी, तो मैं उसको मना करती हूँ, मैं बच्ची अभी आप पढ़ाई करो, आना सबको चाहिए लेकिन अभी आपका ये सब काम करने का टाइम नहीं है। लेकिन वो फ़ोर्स करती है, मम्मा नहीं मैं करूँगी, इतना सा ही तो करूँगी, ज़्यादा थोड़ी ना कर रही हूँ, इतना सा ही करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है फिर आप करो। फिर वो वहाँ पे खीरा कट कर रही थी, पहले उसने टमाटर कट किया, फिर खीरा कट किया, तो सैलेड उसने रेडी कर लिया। फिर वो सैलेड लेके आई और उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। आज मेरे को ना बड़ा ऐसे दिल में हो रहा था, मैंने कहा अमरनाथ में शिवलिंग ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो गए मेल्ट हो गए, पता है ये हमारे एनवायरनमेंट की वज़ह से हो रहा है और इस बार तो एल नीनो इफ़ेक्ट है वो जिसमें गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिशें कम होती हैं और जब होती हैं तो तब बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ इस तरह का इस बार है तो वो उसकी वज़ह से ना साथ में ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है यार मतलब क्या ही बताएँ अब कुछ सब कुछ उल्टा-पुल्टा ही हो गया है। एक ज़माना पहला था और अब देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ डिनर करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर दिया, उसके बाद मैंने ये सुबह के लिए कंतूरियों की सब्ज़ी काटी। मैंने कहा चलो सुबह ब्रेकफ़ास्ट में यही बना लूँगी।